फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर वास्तविक संख्याएं। आज हम करेंगे थ्योरम 1.2 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि क्या कहते हैं इसमें, इसको समझने का हम प्रयास करेंगे। तो इसमें देखिए क्या कह रहे हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड factorized as a product of primes and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। तो प्रत्येक भाज्य संख्या, इसमें भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर कहा हुआ है हिंदी में, को अभाज्य संख्याओं का मतलब है प्राइम नंबर के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कहने का भाव है कि पहले हमें कंपोजिट और प्राइम नंबर के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करनी होगी, उसके बाद हम समझेंगे कि इसमें फंडामेंटल थ्योरम को किस प्रकार हमें प्रूफ करना है। तो चलिए पहले हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए फंडामेंटल थ्योरम में हमें क्या कह रहे हैं कि पहले तो हम समझते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर देखते हैं, हमारे पास है इसकी एग्जांपल। तो यह देखिए कंपोजिट नंबर को, ये डेफिनेशन है कंपोजिट नंबर की। नंबर्स दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। अर्थात अगर किसी नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर हों तो उसे हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। द नंबर 1 इज़ नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट। जो एक संख्या, एक नंबर है, वो ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। सच एज 4, 6, 8 एक्स्ट्रा। तो इसको भी हम एग्जाम्पल के द्वारा ही समझेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि कंपोजिट नंबर किन को कहते हैं। देखिए मान लीजिए कोई भी संख्या है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। अब इस तरफ मैं लिख लेता हूँ प्राइम नंबर, वो भी ऊपर है इसकी एग्जाम्पल, वो भी हम पढ़ेंगे। तो देखिए मान लीजिए पहले संख्या है 2, 3, 5, 7, 11। अब 2 के अगर हम फैक्टर करेंगे, एक तो ये 2 पर जाएगा, एक 1 पर जाएगा। इसी प्रकार 3 के करेंगे, एक 3 पर जाएगा, एक 1 पर जाएगा। इसी प्रकार के 5 के, 7 के, 11 के हम फैक्टर करके देखते हैं तो इसके हमें 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं मिल रहे। तो ये सभी नंबर के कौन से नंबर हैं? ये सभी नंबर हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर की एक आसान से तरीका समझने के लिए यही है कि कोई भी संख्या, मान लीजिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, कोई भी हम नंबर ले लेते हैं तो उसके मान लीजिए 2 फैक्टर ही होंगे। मान लीजिए 19 है, 19 एक तो 19 पर जाएगा, एक 1 पर जाएगा। तो ये भी कौन सा नंबर हुआ? ये है प्राइम नंबर। अब और संख्याएं आ जाती है, जिस प्रकार मान लीजिए 4 है, 4 के कितने फैक्टर होंगे? 4 पर भी जाएगा, 2 पर भी जाएगा, 1 पर भी डिवाइड होगा ये। तो इसके कितने हैं? 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। तो ये कौन सा नंबर है? ये है कंपोजिट नंबर। तो इसी प्रकार 9 है, 9 देखिए पहले 3 के टेबल में जाएगा, उसके बाद 9 के टेबल में जाएगा, फिर 1 के टेबल में जाएगा। ये भी कौन सा नंबर है? ये है कंपोजिट नंबर। इसी प्रकार जिस भी नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर हों वो है कंपोजिट नंबर, जिसके 2 फैक्टर हों वो है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की ये डेफिनेशन भी है, ए प्राइम नंबर इज़ ए होल नंबर ग्रेटर देन 1। कह रहे हैं कि जो प्राइम नंबर है वो होल नंबर होते हैं पर 1 से बड़े। होल नंबर में 1 भी आ जाता है, 1 से बड़े, बट जो होल नंबर है whose only factors are 1 and itself। एक कह रहे हैं वो खुद होगा, एक और इसका एक फैक्टर होगा। सच है जैसे 2 है, एक तो खुद संख्या हो गई, कोई भी नंबर हो गया 2, और एक उसके साथ और फैक्टर है, तो उनको हम कहते हैं प्राइम नंबर। एक बार फिर समझ लीजिए, आपको अच्छे ढंग से समझ आएगा, तभी फंडामेंटल थ्योरम का पता चलेगा। जो प्राइम नंबर होते हैं वो मान लीजिए 2, 3, 5, 7, 11, 13 अर्थात कोई भी संख्या के फैक्टर हुए होते हैं। ये भी आपने नोट करना है।
प्राइम नंबर तो होते ही हैं जिनके दो फैक्टर होते हैं। अगर किसी बड़ी संख्या, किसी बड़े कंपोजिट नंबर को हम फैक्टराइज करेंगे तो उसके जो, जैसे मान लीजिए अब फंडामेंटल थ्योरम में भी हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या कह रहे हैं उसमें। ये देखिए, ये है हमारी फंडामेंटल थ्योरम। इसमें देखिए कह रहे हैं एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। कह रहे हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अर्थात अभाज्य संख्या कौन सी होती है, पहले ये समझिए कि अभाज्य संख्या हम किसको कहते हैं। अब प्योर हिंदी में आ जाता है, इन्होंने देखिए बताया भी हुआ है। अभाज्य संख्या है हमारी प्राइम नंबर और भाज्य संख्या है हमारे कंपोजिट नंबर। देख लीजिए, अभाज्य संख्या है प्राइम नंबर और भाज्य संख्याएं हैं हमारी कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या है हमारी कंपोजिट नंबर। अब आपको समझ आ गया होगा कि प्राइम नंबर कौन से हैं, हम पहले भी करके हटे हैं इसकी चर्चा, और कंपोजिट नंबर कौन से हैं ये भी आपको पता चल गया होगा। अब फंडामेंटल थ्योरम में क्या कह रहे हैं, देखिए कि कोई भी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मान लीजिए ये कोई भाज्य संख्या है, अर्थात कोई कंपोजिट नंबर है, जो हमें कह रहे हैं एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो मान लीजिए कोई भी कंपोजिट नंबर हम 210 मान लेते हैं, ये एक कंपोजिट नंबर है, तो इसको हम प्राइम नंबर के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कहने का अर्थ है कि जो इस साइड में फैक्टर होंगे हमारे, वो कौन से नंबर होंगे, अभाज्य संख्याएं अर्थात प्राइम नंबर। ये देखिए पहले ये 2 पर जाएगा, डिवाइड होगा, फिर ये 5 3 ये जाएगा 3 पर, और उसके बाद ये 5 पर, फिर 7 पर। तो ये देखिए ये सभी कौन से नंबर हैं, ये है सभी प्राइम नंबर। इनके कहने का मतलब है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के फैक्टर के रूप में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये है पहली लाइन का इनका अर्थ। तथा वह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अर्थात ये भी कह रहे हैं, मान लीजिए और एक उदाहरण लेते हैं हम, मान लीजिए 2310 है, तो ये पहले 2 पर डिवाइड होगा, उसके बाद ये देखिए 3 पर डिवाइड होगा, उसके बाद देखिए 5 पर डिवाइड होगा, उसके बाद 11 पर, फिर 7 पर। ये जो भी हमारे पास देखिए जो फैक्टर होकर आ रहे हैं इस एग्जाम्पल के माध्यम से, ये कौन से हैं, सभी प्राइम नंबर है। उनके कहने का मतलब है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। परंतु और क्या कह रहे हैं वो, और भी समझने की ज़रूरत है कि वो ये भी साथ में कह रहे हैं, या इस प्रकार भी एग्जाम्पल से हम इसे समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2 एग्जाम्पल हमने लिए 210 और 2310। तो मान लीजिए कोई संख्या 16 है, तो इसके हम फैक्टर करेंगे। तो ये मान लीजिए देखिए 2 4 टाइम आ चुका है, अर्थात 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 2। तो इस प्रकार भी ये प्राइम फैक्टर इसमें आ सकते हैं। जो कोई भी हमें कंपोजिट नंबर दिया होगा, जब उसे फैक्टराइज करेंगे तो इस प्रकार भी आ सकते हैं प्राइम नंबर। कह रहा है कि रिपीट आ सकते हैं। ये 2 आया 4 टाइम, 3 4 टाइम आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, 11 आ सकता है। तो वो फंडामेंटल थ्योरम में ये भी कह रहे हैं कि इस फॉर्म में भी आ सकते हैं। जो अभाज्य गुणनखंड होंगे, जो प्राइम नंबर होंगे, वो इस फॉर्म में भी आ सकते हैं, इस फॉर्म में भी आ सकते हैं। होंगे पहले प्राइम नंबर ही, जैसे 2 प्राइम नंबर है, ये रिपीट आ सकता है। तो ये थी हमारी फंडामेंटल थ्योरम।
इस प्रकार एग्जाम्पल से हम इसे समझ सकते हैं। थ्योरम 1.2 है, इस प्रकार इसका यूज़ किया जा सकता है कि किस प्रकार अप्लाई करेंगे हम थ्योरम 1.2। इसमें हमें बताया गया है कि किस प्रकार हम फैक्टर करेंगे। कोई भी कंपोजिट नंबर हमें दिया हो सकता है तो उसके हम कैसे फैक्टर प्राइम रूप में करेंगे। तो ये उसका इंग्लिश मीडियम के छात्र ये नोट कर सकते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। तो हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए ये इसका हिंदी अनुवाद है। तो इसमें यही कहा हुआ है कि कोई भी भाज्य संख्या जो है अभाज्य संख्या को गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या फिर अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अद्वितीय मतलब एक अलग हल होता है, जैसे 2 4 टाइम जैसे मैंने अपने एग्जाम्पल में समझा है। तो इस प्रकार फंडामेंटल थ्योरम को हम कंपोजिट नंबर के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो ये थी हमारी फंडामेंटल थ्योरम। चलिए अब इसके बाद हम समझते हैं थ्योरम 1.3। थ्योरम 1.3 तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं। लेट P बी ए प्राइम नंबर इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A वेयर A इज ए पॉजिटिव एंटीजर। इसमें कह रहे हैं कि अगर P A स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो P भी A को डिवाइड करेगा। तो चलिए पहले तो इसे समझ लेते हैं क्या कह रहे हैं, बाद में हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं। देखिए इसमें हमने सबसे पहले प्रूफ करने के लिए क्या कर रहे हैं, लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ। तो इसमें सबसे पहले हमने A को एक प्राइम नंबर के रूप में मान लिया है। तो मान लीजिए A के अभाज्य गुणनखंडन, तो ये A के अभाज्य गुणनखंड है, ये हमने लेट किया है। A इज इक्वल टू P1 P2 डैश डैश Pn, ये A के अभाज्य गुणनखंड है। और जो P1 P2 डैश डैश Pn आर प्राइम, तो ये प्राइम नंबर है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। हमने पहले लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, हमने सबसे पहले माना A के अभाज्य गुणनखंड, ये A के अभाज्य गुणनखंड है। तो जो ये गुणनखंड है P1 P2 डैश डैश Pn आर प्राइम, ये प्राइम नंबर है। देयरफॉर A स्क्वायर, अगर A मान लीजिए P1 P2 डैश डैश Pn है तो A स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये 2 टाइम आ जाएगा A स्क्वायर में। तो 2 टाइम्स में इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर, तो P स्क्वायर N भी आ जाएगा। तो इसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं, नाउ एज गिवन P डिवाइड्स A स्क्वायर, हमें दिया है P A स्क्वायर को विभाजित करती है। देयरफॉर फॉर्म द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसलिए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार इट फॉलोज दैट P इज़ वन ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ A स्क्वायर। P A स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड है, अर्थात प्राइम नंबर में है। हाउएवर यूजिंग द यूनिकनेस पार्ट ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, परंतु अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता के गुण का प्रयोग करने पर हम पाएंगे कि A स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड केवल P1 P2 डैश डैश Pn है। We realize that the only prime factor of A square are P1 P2 dash dash Pn. Therefore P is one of P1 P2 dash dash Pn, क्योंकि A is equal to Pn में से एक होना चाहिए। ये कह रहे हैं P is one of the P1 P2 dash dash Pn, इनमें से P भी एक होना चाहिए। तो नाउ अब क्या है, A इज इक्वल टू P1 P2 डैश डैश Pn है, देयरफॉर P डिवाइड्स A, तो P भी डिवाइड करेगा A के साथ। तो चलिए इसे हिंदी मीडियम के छात्र भी एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले आप इसे देख लीजिए, इंग्लिश मीडियम के छात्र इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो भी इसे एक बार नोट कर लीजिए। हिंदी मीडियम में भी हम
इसे पढ़ लेते हैं एक बार। प्रमेय 1.3, मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी। यहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है, इसमें यही कह रहे हैं कि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी। तो यहाँ जो a है वो एक धनात्मक पूर्णांक है। तो उपपत्ति प्रूफ, मान लीजिए a के अभाज्य गुणनखंडन, ये a के अभाज्य गुणनखंड लेट कर लिए हैं। a इज इक्वल टू p1 p2 डैश डैश pn। तो जहाँ यह भी यही कह रहे हैं कि p1 p2 डैश डैश pn अभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात प्राइम नंबर है, इसलिए a स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये 2 टाइम आ जाएगा a स्क्वायर में, तो 2 टाइम में p1 का स्क्वायर p2 का स्क्वायर तो pn का स्क्वायर आ जाएगा। तो हमें दिया है कि p a स्क्वायर को विभाजित करती है, इसलिए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार p a स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड है। तो अगर ये p a स्क्वायर को विभाजित करती है, ये दिया हुआ है इसमें, तो ये कह रहे हैं कि एक अभाज्य गुणनखंड है। परंतु अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता के गुण का प्रयोग करने पर हम पाएंगे कि a स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड केवल, तो अगर हम फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग चलते हैं तो जो हमारे पास फैक्टर हैं a स्क्वायर के वो p1 p2 डैश डैश pn है, इसलिए p को p1 p2 डैश डैश pn में से ही एक होना चाहिए, इसलिए p को भी इनमें से एक होना चाहिए, क्योंकि a इज इक्वल टू दिस है, a इज इक्वल टू p1 p2 डैश डैश pn है, इसलिए p a को विभाजित करेगा। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। ये तो वर्बली आपको समझाया, तो इसमें मेन यही कहा हुआ है कि p a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो p a को भी विभाजित करेगा। तो चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है 16, तो 16 क्या होगी, 4 का स्क्वायर। तो इसके हम फैक्टर करेंगे तो 16 के क्या हो जाते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये फैक्टर हो जाते हैं इसके। तो इसमें यही कहा हुआ है कि जो ये 2 हैं, मान लीजिए 2 हैं, ये 16 को 16 को या a स्क्वायर, मान लीजिए ये a है, a के स्क्वायर को विभाजित करेगा, तो जो 4 है इसके फैक्टर मान लीजिए 2 इंटू 2 है, तो 2 भी 4 को विभाजित करेगा। तो ये तो करेगा ही करेगा, अगर 2 इसको करेगा डिवाइड तो इसको भी करेगा। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लीजिए कोई संख्या यहाँ पर ले लेते हैं हम 81 है, तो 81 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये किसके हैं, 9 स्क्वायर। तो अगर 9 के भी फैक्टर करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 3, अगर 3 ये 9 स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो ये 3 9 को भी डिवाइड करेगा। इसके ये थ्योरम के कहने का बस इतना सा तात्पर्य है, ये आपको समझना है, जो हमें थ्योरम 4 और एक्सरसाइज 1.3 में रैशनल नंबर को प्रूफ करने के लिए काम आएगा कि प्रूफ दैट √5 इरेशनल नंबर। तो इस प्रकार के सम करने के लिए ये हम थ्योरम 1.3 का प्रयोग करेंगे। तो आपको समझ आ गया होगा कि इसमें क्या कह रहे हैं कि कोई भी ऐसी संख्या होगी, अगर 2 इसको विभाजित करेगा डिवाइड करेगा तो 2 इसको भी डिवाइड करेगा। तो इसी प्रकार आप और भी एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया अपने चैनल जसविंदर लेक्चरर को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो इस प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचाई जा सके। तो आज का हमारा टॉपिक था थ्योरम 1.3। तो वो हिंदी मीडियम के छात्र और इंग्लिश मीडियम के छात्र दोनों भाषाओं में मैंने ये थ्योरम लिखी हुई है, और आप इसे समझ भी सकते हैं जैसे हमने एग्जाम्पल के ज़रिए आपको समझाया है। आपको पता होना चाहिए कि इस थ्योरम में क्या कुछ है, कैसे प्रूफ करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।